हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज फिर हम स्कॉलरशिप के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सन 2018 का स्कॉलरशिप का क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर मेरे हाथों में देख सकते हो। इसे आज हम सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो जानेंगे और कोशिश करेंगे कि आइंदा होने वाले स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स में ये मालूमात आपको काम में आए और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 2018 का स्टैंडर्ड 5th का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, राइट। और यहाँ पर कुछ हिदायतें दी हुई है, इन हिदायतों को देखना है, पढ़ना है और उसी के मुताबिक अमल करना है। सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट होता है, इसमें प्रथम भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज के कुल जो है 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो 25 सवालात होते हैं। हमसे उर्दू मादरी हमारी ज़बान है और मीडियम जो है हमारा उर्दू है, तो इसलिए हमसे 25 सवालात उर्दू ज़बान के पूछे जाएंगे। तो वो इस तरह से शुरू होता है। सबसे पहले होता है सवाल नंबर 1 था 3 के लिए हिदायत, यानी 1, 2, 3 ये जो 3 सवालात आपको हल करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हिदायत लिखी है। मंदरजा झैल इक़्तिबास बगौर पढ़िए और सवालात के जवाबात का सही मुतबादिल तलाश करें, पूछे गए सवालात का। तो यहाँ पर एक इक़्तिबास आने वाला है स्क्रीन पर, उसे मैं आपको पढ़ करके बताऊँगा और उसी पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उस इक़्तिबास को जो है गौर से पढ़ना है और उसी के मुताबिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इक़्तिबास ये है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हमारे मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया हुए हैं। वो 8 फरवरी सन 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। उनके वालिद फ़िदा हुसैन ख़ान हैदराबाद में वकालत किया करते थे। ज़ाकिर हुसैन साहब अभी इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। चुनांचा वो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ गए और अटावा की इस्लामिया हाई स्कूल में उन्हें दाखिल किया गया। स्कूल की तालीम ख़त्म करके उन्होंने कुछ दिनों लखनऊ के एक कॉलेज में पढ़ाई की। फिर अलीगढ़ में सर सैयद के जारी किए गए मशहूर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिल हुए, जहां वो एमए कर रहे थे। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी के कहने पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल ख़ान और दूसरे कौमी रहनुमाओं ने दिल्ली में जामिया इस्लामिया कायम किया। बहुत से तालिब इल्म और असातिज़ा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग होकर जामिया में आ गए। ज़ाकिर साहब भी उनमें शामिल थे। वो उस वक्त पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। जामिया मिल्लिया में कुछ अरसा काम करने के बाद आला तालीम के लिए वो यूरोप के मुल्क जर्मनी चले गए। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर पैराग्राफ दे दिया गया है। हालांकि आमतौर पर 5वीं क्लास के स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में इतना बड़ा पैराग्राफ जो है नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखने को इस तरह का पैराग्राफ भी मिल सकता है। तो उसकी हमने ऑलरेडी जो है तैयारी रखना चाहिए। तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब है, जो कि हमारे मुल्क के तीसरे प्रेसिडेंट यानी तीसरे सदर जमहूरिया हो चुके हैं। तो उन्हीं के ऊपर जो है पैसेज दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से है, सवालात किस तरह से पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की तारीख़ पैदाइश क्या है। तो अगर आपने इस पैसेज को जो है गौर से पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हो कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की जो तारीख़ पैदाइश है वो 8 फरवरी है, राइट। तो यहाँ पर आपको पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाई हमको जो है जल्दी जल्दी में या टाइम जो है कम पड़ रहा है तो जल्दी जल्दी जो है, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि पैसेज पढ़ने में कुछ भूल चूक हो जाती है या कुछ समझ में नहीं आता है और फिर क्वेश्चंस पूछा जाता है तो हम वापस पैसेज पर जा कर के देखते हैं। हालांकि ऐसा देखने में कोई हर्ज नहीं है, हम देख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि ज़्यादा आपको टाइम लगता है, राइट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की तारीख़ पैदाइश, तो वो है 8 फरवरी। आप उसे पैसेज में देख सकते हो। सवाल नंबर 2 है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने अपनी हाई स्कूल तक की तालीम किस रियासत में मुकम्मल की। तो हाई स्कूल तक की तालीम उन्होंने उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश में मुकम्मल की थी। ये भी आपको पैसेज में बहुत आसानी से जो है मिल जाता है। सवाल नंबर 3 है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन आला तालीम हासिल करने किस मुल्क चले गए। तो हिंदुस्तान में पढ़ाई करने के बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जर्मनी चले गए। यूरोप पहला ऑप्शन है, यूरोप तो वो नहीं गए। हालांकि यूरोप जो है एक बर्रे आज़म है और यूरोप का ही एक मुल्क है जर्मनी, राइट। तो इस तरह से यूरोप सही हो जाता है, लेकिन मुल्क यहाँ पर पूछा गया है हमसे, तो मुल्क है जर्मनी और जामिया या अलीगढ़ तो बिल्कुल नहीं है। तो
तो इस तरह से ये सवाल नंबर 1, 2 और 3 ये हमसे पैसेज पर पूछे गए थे। हमने इनके जो है जवाबात पैसेज को पढ़ करके दिया है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि पैसेज आपको कंप्रीहेंड करते आना चाहिए, उसको समझ करके पढ़ते आना चाहिए, राइट। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है। अब सवाल नंबर 4, 5 और 6 यानी सवाल नंबर 4 था 6। मंदरजा झैल इश्तिहार बगौर पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाबात का सही मुतबादिल तलाश करें। तो यहाँ पर हमारे सामने एक इश्तिहार दिया हुआ है, हमें इस इश्तिहार को या इस एडवर्टाइजमेंट को गौर से पढ़ना है और उस पर फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस के या उन सवालात के जवाब देना है। तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा है मुफ्त 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 आँखों के इलाज का कैंप तमाम लोगों को इत्तला देते हैं कि बरोज़ इतवार 12 मार्च सन 2017 को ज़िला परिषद उर्दू स्कूल पूना में माहिर डॉक्टरों के ज़रिए आँखों की जांच का कैंप रखा गया है। ज़रूरतमंद हजरात इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। वक्त सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। नोट: 40 साल से ज़ायद उम्र वाले मरीज़ों को मुफ्त दवाइयाँ दी जाएगी। तो राब्ता नीचे जो है राब्ता करना है अब्दुल्ला, और उनका फ़र्ज़ी जो है नंबर वहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। और माहिर डॉक्टर 2 माहिर डॉक्टर हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। नंबर 1 डॉक्टर अब्दुल करीम जो MS है, नंबर 2 है डॉक्टर देशपांडे वो भी MS है। तो इस तरह से यहाँ पर ये इश्तिहार या एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। अब इस पर सबसे पहला सवाल है जो कि हमारे सवालिया पर्चे का चौथा सवाल है। मंदरजा वाला इश्तिहार में कैंप किस रोज़ रखा गया है? शनिचर, इतवार, पीर या मंगल? तो इश्तिहार अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप बता सकते हो कि जो कैंप है वो इतवार के दिन रखा गया है। सवाल नंबर 5, मंदरजा वाला इश्तिहार में कितने डॉक्टर का जिक्र आया है? तो इस इश्तिहार में जो है 2 डॉक्टर्स का जिक्र आया है जिनके नाम नीचे लिखे हुए थे। सवाल नंबर 6, इश्तिहार में मुफ्त दवाइयों की सहूलत के लिए उम्र की क्या शर्त रखी गई है? यानी कितनी उम्र से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को मुफ्त दवाइयाँ दी जाएगी? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, 40 साल से ज़्यादा। तो इश्तिहार अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो इन तीनों सवालात के जवाब बहुत आसानी से दिए जा सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 है, मंदरजा झैल जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ की किस्म पहचानिए। तो हालांकि बोर्ड की जानिब से इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर अंडरलाइन बनी हुई नहीं थी, लेकिन हमने यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छी इस लफ्ज़ के नीचे अंडरलाइन किया है, इसे ख़त कशीदा किया है। देखते हैं। तो जुमला इस तरह से लिखा है, उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई। तो इसमें अच्छी इस लफ्ज़ के नीचे लकीर खींची हुई है, ये ख़त कशीदा लफ्ज़ है। तो हमें ये बताना है कि ये लफ्ज़ की कौन सी किस्म है। क्या ये फ़ेल है या ये सिफत है या ज़मीर है या ऑप्शन नंबर 4 इसम है? तो ये चारों अगर आपको पता है तो उसी वक्त आप पहचान सकते हो इसे कि ये क्या है, राइट। तो सबसे पहले है फ़ेल। फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल यानी कि वर्ब, किसी भी काम को जाहिर करने वाला लफ्ज़ फ़ेल कहलाता है। जैसे चलना, उठना, बैठना, लिखना, खाना, पीना वगैरह, ये सारे अफ़आल है, फ़ेल है। ये जो अल्फाज है ये किसी काम को बता रहे हैं। जैसे चलना, तो ये चलने के अमल को जाहिर कर रहा है, राइट। तो ये फ़ेल है। तो इस जुमले में फ़ेल क्या है? पसंद आना, कोई भी चीज़ पसंद आना, इसे भी हम एक काम या एक फ़ेल कह सकते हैं। तो ये फ़ेल है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सिफत। सिफत यानी किसी भी चीज़ की खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई। तो ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी भी चीज़ की खासियत हमें पता चलती है, उसकी खूबी या उसकी खामी हमें उसका अंदाज़ा होता है, तो हम उसे सिफत कहते हैं। तो अच्छी, उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई, यानी उन्हें कैसी जगह पसंद आई? उन्हें अच्छी जगह पसंद आई। तो अच्छी इस लफ्ज़ से उस जगह की खूबी का अंदाज़ा हम कर सकते हैं। तो इसका जवाब है ये सिफत है, राइट। लेकिन हम आगे 3 और 4 ऑप्शन जो है वो भी देख लेते हैं। ज़मीर, ज़मीर जो है इसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, यानी इस्म की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ ज़मीर कहलाता है। जैसे अहमद स्कूल जा रहा है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है। तो यहाँ पर वो ये लफ्ज़ अहमद की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए वो ये ज़मीर है। तो अगर हम इस जुमले की बात करें तो यहाँ पर ज़मीर क्या हो जाता है? उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई। तो यहाँ पर जो ख़त कशीदा लफ्ज़ है वो तो अच्छी है, तो वो सिफत है, यानी कि जवाब नंबर 2 है। लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं।
इस्म, तो इस्म होता है किसी भी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को बताने वाला लफ्ज़ इस्म कहलाता है। इसे अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं। आपको साथ साथ में इंग्लिश की भी जो है प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का भी इसमें क्वेश्चन पेपर होता है। तो सवाल नंबर 7 जिसको हमने तफसील से समझा है, उसका जो जवाब है वो है जवाब नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 2 सिफत। उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई और अच्छी ये जो लफ्ज़ है ये सिफत है। चलते हैं सवाल नंबर 8, मंदरजे झैल मुतबादिल में से गलत जुमला पहचानिए। तो यहाँ पर 4 मुतबादिल या 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन उनमें 3 ऑप्शंस बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, और एक जो ऑप्शन है वो गलत है। तो आपको वो बताना है कि वो गलत ऑप्शन कौन सा है। नंबर 1, मैं इसको पढ़ता हूँ, पढ़ते ही आप इसे फ़ौरन समझ जाएंगे। नंबर 1, फसल बर्बाद हो गया। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो ये पहला ही जो जुमला है ये गलत है, लेकिन हमें अगर जवाब का अंदाज़ा हो भी जाए, मैं यहाँ पर एक आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप के इम्तिहान में अगर आपको सही जवाब का पता चल भी जाता है तो उस वक्त भी आपको आगे के मज़ीद ऑप्शंस को देख लेना चाहिए। एहतियातन हमने उसे देख लेना चाहिए, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर 2 है घर टूट गया, ये तो सही जुमला है। बादल बरसे, ये भी सही जुमला है। और ज़मीन फट गई, ये भी सही जुमला है। तो यहाँ पर गलत जुमला हमें पहचानना था, जो क्या है ऑप्शन नंबर 1। तो उसका सही जुमला क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो, फसल बर्बाद हो गई। ठीक है, हम इस तरह से गएंगे, फसल बर्बाद हो गया, ये गलत है। बहुत आसान सवाल था ये। अब सवाल नंबर 9 है, मंदरजा झैल लफ्ज़ की जमा मुतबादिल में तलाश करें। तो वाहिद और जमा का ये सवाल है। वाहिद जमा का एक सवाल तो एटलीस्ट स्कॉलरशिप के इम्तिहान में पूछा ही जाता है। तो इसलिए हमने जमात अव्वल, दुव्वम, सुव्वम और चहारुम में उर्दू मज़मून जो भी पढ़ा है और 5वीं में भी, तो उस किताब में, हमारी जो दरसी किताब है, तो उसमें जितने भी वाहिद जमा होते हैं तो एटलीस्ट हमें वो याद होना चाहिए। या अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने उस्ताद की मदद से या नेट पर सर्च करके वाहिद जमा को देख लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा है शायर, तो शायर ये वाहिद है। शायर किसे कहते हैं? नज़्म, गज़ल वगैरह लिखने वाले को हम शायर कहते हैं, जो शायरी करता है। तो शायर इस लफ्ज़ की जमा को हम क्या कहेंगे? शेर कहेंगे नंबर 1, या नंबर 2 शुरा कहेंगे, नंबर 3 अशआर, या नंबर 4 मुसन्निफ़। तो शेर तो जो शायर लिखता है, शायरी करता है, तो उसका जो एक शेर होता है जिसमें 2 लाइनें होती है, तो उसे हम शेर कहते हैं। या ऑप्शन नंबर 2 है शोरा, तो शायर की जमा है शोरा। आपने जो है अक्सर सुना होगा कि मुशायरे में इतने शोरा शामिल हुए। तो जब बहुत सारे शायर एक जगह पर जमा हो जाते हैं तो उन्हें हम शोरा कह सकते हैं। तो यहाँ पर जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, शायर की जमा है शोरा। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास में है वो अशआर, तो ये शेर इस लफ्ज़ की जमा है अशआर, ना कि शायर की। और ऑप्शन नंबर 4 है मुसन्निफ़। तो हम मुसन्निफ़ किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में हम राइटर कहते हैं, जो कहानियाँ या इसी तरह की दूसरी चीज़ें लिखता है, उसे हम मुसन्निफ़ कह सकते हैं। तो ये था सवाल नंबर 9। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10, मंदरजा झैल जुमले का ज़माना पहचान कर सही मुतबादिल तलाश करें। यहाँ पर तलाश करें होना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर आप देखते हो तो तलाश करें लिखा है। तो हमें उतना जो है ख़ुद से भी समझना चाहिए, वरना हम वही कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तलाश करें क्या है। तो तलाश करें नहीं है, वो तलाश करें। तो जुमला क्या लिखा हुआ है? अरब का मशहूर शहर खैबर उनका वतन था। तो यहाँ पर किसी के बारे में बात हो रही है और ये बताया जा रहा है कि अरब का जो मशहूर शहर है जिसका नाम खैबर है, तो वो उनका वतन था। तो इस जुमले में हमको सही ज़माना पहचानना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 ज़माने होते हैं। एक है ज़माने माजी, यानी कि जो ज़माना गुज़र चुका है, जिसे हम इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। दूसरा ज़माना होता है ज़माने हाल, जो अभी शुरू है, जैसा कि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो। तो यह है ज़माने हाल, जिसे अंग्रेज़ी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और तीसरा ज़माना होता है ज़माना मुस्तक़बिल, जिसे इंग्लिश में फ्यूचर टेंस और हिंदी मराठी में भविष्य काल कहते हैं। यानी जो ज़माना आने वाला है तो उसे हम मुस्तक़बिल कहेंगे, राइट। तो इस जुमले के अंदर अरब का मशहूर शहर खैबर उनका वतन था से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माजी की या पुराने ज़माने की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है ज़माने माजी।
तो ये सही हो जाता है। तो ज़मानों पर मबनी भी उर्दू के पेपर में एक सवाल होता ही है। तो तीनों ज़माने अगर आप पक्के कर लेते हो तो बहुत आसानी से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। मैं तीनों ज़माने में एक जुमला बोल के बता देता हूँ, या बल्कि हम इसी जुमले को तीनों ज़मानों में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। जैसे अरब का मशहूर शहर खैबर उनका वतन था, तो ये जुमला हो गया ज़माने माजी का। अब अगर इसे हमें ज़माने हाल में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, अरब का मशहूर शहर खैबर उनका वतन है। यहाँ पर हम है का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें इसे मुस्तकबिल में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, अरब का मशहूर शहर खैबर उनका वतन होगा, ठीक है, या रहेगा, या अगर जाने की बात हो रही है तो जाएंगे, करेंगे। इस तरह के जुमले मुस्तकबिल के होते हैं। तो हमने 10 सवालात हल कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, मंदरजा झैल जुमले में इमला के एतबार से कौन सा लफ्ज़ गलत है, पहचानिए। तो इस सवाल को भी बोर्ड की जानिब से रद्द कर दिया गया था क्योंकि उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी, लेकिन उसे हमने यहाँ पर दुरुस्त करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है, रोज़ाना वक्त पर मदरसा आया करो। तो ये तो पढ़ने में बिल्कुल दुरुस्त लग रहा है, सुनने में भी हो सकता है आपको सही लग रहा हो, लेकिन इसमें इमला के एतबार से एक गलती है। क्या है वो गलती? यानी जुमले में कहीं पर जो है एक लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है। तो वो क्या है? वक्त, तो वक्त तो बिल्कुल सही लिखा है। नंबर 2 है स्कूल, तो स्कूल तो इसमें लिखा हुआ है ही नहीं, बल्कि स्कूल की जगह यहाँ पर मदरसा लिखा है। फिर ऑप्शन नंबर 3 है आया, तो आया तो सही लिखा है। और नंबर 4 है रोज़ाना, तो अगर आप रोज़ाना इस लफ्ज़ को देखो तो ये गलत लिखा हुआ है। तो सही किस तरह से लिखेंगे रोज़ाना, तो आप नीचे देख सकते हो, रोज़ाना जो है इस तरह से लिखा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए, मतलब इमला के सवालात को कैसे हम सॉल्व करें। तो इमला के सवालात को सॉल्व करने के लिए आपकी जनरल रीडिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सबसे पहली बात। यानी दरसी किताब और जो सवाल जवाब आप बयाज़ में लिखते हो तो उन्हें तो पढ़ते रहना ही चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन पेपर है, मैगज़ीन्स है, इस तरह के दूसरे जो रसायल होते हैं उन्हें भी हमने पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा इमला दुरुस्त होते रहता है, और फिर हमने लिखते रहना चाहिए। क्लास में भी कभी कभी देखो इमला नवीसी करवाई जाती है, जिसमें उस्ताद जो है बोलता है और आपको सुन करके लिखना होता है, तो उससे भी इमला जो है दुरुस्त हो जाता है। कुछ अल्फाज हम गलत लिखते हैं, फिर उस्ताद उसको बोर्ड पर करेक्ट करके या सही करके बताते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इमला जो है हमारा दुरुस्त हो जाता है, ठीक है। तो इन बातों पर अगर आप अमल करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सवाल नंबर 12 है, मंदरजा झैल मुहावरे का मतलब मुतबादिल में से पहचानिए। तो यहाँ पर मुहावरा लिखा हुआ है भीगी बिल्ली बनना, तो इसका मतलब क्या है। तो ऐसे बहुत सारे मुहावरे होते हैं, क्या हमको सारे मुहावरे यहाँ पर याद करना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड 5th तक जो भी मुहावरे किताब में पूछे गए हैं या आए हुए, एटलीस्ट हमने उनको पढ़ लेना चाहिए। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि उनमें से ही सवाल पूछा जाएगा, लेकिन इससे क्या होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक टेंडेंसी बनती है और एक सलाहियत जो है तालिब इल्म में पैदा होती है कि वो सवालात को किस तरह से टैकल कर सके, किस तरह से सॉल्व कर सके। तो हम यहाँ पर देखते हैं, मुहावरा लिखा है भीगी बिल्ली बनना, उसका मतलब क्या है? भागना, या रोना, या नहाना, या नंबर 3 दुबकना। तो भीगी बिल्ली बनने का जो मतलब होता है वो है ऑप्शन नंबर 4 दुबकना। अक्सर जो है हम मुहावरों को जुमलों में हमारे इस्तेमाल भी करते रहते हैं, तो इस तरह से सुन करके भी कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई हो जाती है। सवाल नंबर 13 देखते हैं, मंदरजा झैल कहावत को मुनासिब मुतबादिल से मुकम्मल करो। तो यहाँ पर कहावत लिखी हुई है आसमान से गिरा खाली जगह। तो ऑप्शन नंबर 1 खजूर में अटका, नंबर 2 ज़मीन पर गिरा, नंबर 3 दरख्त पर अटका, या नंबर 4 मैंने पकड़ा। तो आसमान से गिरा और खाली जगह, तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, स्क्रीन पर आप खुद जो है इसका मतलब समझ जाएंगे। आसमान से गिरा और खजूर में अटका, तो ये बहुत ही मशहूर कहावत है। ये यहाँ पर बहुत आसान सवाल हो जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों, आपको इस तरह की कुछ कहावतों को ज़रूर याद रखना चाहिए और आम बोलचाल में रोज़ाना की ज़िंदगी में भी कहावतों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। सवाल नंबर 14, मुनासिब मुतबादिल का इस्तेमाल करके जुमला मुकम्मल करें।
अब यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ है और हमें मुनासिब मुतबादिल का इस्तेमाल करके उस जुमले को मुकम्मल करना है। जुमला ये है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खाली जगह की मुद्दत 2 बरस और 3 महीने थी। तो यहाँ पर भी जो आपका इस्लामिक नॉलेज है वो होना चाहिए। हालांकि हमारी दरसी किताब में 1 या 2 असबाक ऐसे दिए हुए होते हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ बेसिक जो है इस्लामिक मालूमात या बुनियादी इस्लामी मालूमात मिल जाती है। तो वहीं से ये सवाल उठाया गया है, वहीं से ये सवाल पूछा गया है। तो 2 बरस और 3 महीने ये मुद्दत थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की। किस चीज़ की मुद्दत थी ये? वज़ारत की, खिलाफत की, बादशाहत की या सदाकत की? तो बहुत आसान सवाल है ये। अगर जो बच्चों की दरसी किताब पर पकड़ अच्छी है, होल्ड अच्छी है, तो वो बता सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की मुद्दत 2 बरस और 3 महीने थी। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ, स्कॉलरशिप के ही जैसा सवाल, कि 2 बरस और 3 महीने को हम सिर्फ महीने में किस तरह कहेंगे? तो 1 बरस में यानी कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में 24 महीने हो गए। और उसमें अगर हम ये 3 महीने मिला लेते हैं तो 24, 25, 26 और 27, यानी कि 27 महीने जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की मुद्दत थी। तो सवाल घुमा फिरा करके इस तरह से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 15 से लेकर के 17। ये जो 3 सवालात है तो ये मंदरजे झैल मुकालमा बगौर पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाब मुतबादिल में से तलाश करिए। तो यहाँ पर आपके सामने एक मुकालमा आने वाला है, उस मुकालमे को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है और फिर उस पर कुछ 3 सवालात जो है आपसे पूछे जाएंगे, उनके जवाब देना है। तो हम सबसे पहले मुकालमा देख लेते हैं। तो ये रहा मुकालमा, मैं आपको जल्दी जल्दी मुकालमा पढ़ करके सुना देता हूँ। अकबर, तुम इतने दिन स्कूल क्यों नहीं आए? मैं बीमार हो गया था। ये आपके साथ कौन है? ये मेरी अम्मी हैं। आपका नाम क्या है बेटे? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। बेटा, ये पिछले 8 दिन से बीमार था, इसलिए वो स्कूल नहीं आया। आप एक काम करें, आप हमारे क्लास टीचर से मिल लें। अच्छा ठीक है। अरे अकबर, तुम क्लास टीचर को मिलने के बाद इधर ही खेलने आओ, अभी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। अच्छा मैं आता हूँ, मगर मैं खेलूँगा नहीं। कोई बात नहीं। तो ये मुकालमा था, यहाँ पर मैंने आपको पढ़कर बताया हूँ। अब हम देखते हैं इस पर जो क्वेश्चंस है वो किस तरह है। सबसे पहला सवाल, और हमारे इस स्कॉलरशिप के क्वेश्चन पेपर का जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तो इसका 15वां सवाल है, वो 15th क्वेश्चन है। तो वो इस तरह है, मंदरजा वाला मुकालमे में कितने लोग शामिल हैं? तो अगर आपने मुकालमा गौर से पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से जो है बता सकते हो कि इस मुकालमे में 3 अफराद शामिल है। मैं आपसे भी एक यहाँ पर सवाल करना चाहूँगा कि वो 3 अफराद कौन कौन से हैं। ज़रा वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए मुकालमा एक बार फिर से, वो 3 अफराद कौन कौन है। सवाल नंबर 16, मंदरजा वाला मुकालमा किस जगह पर हुआ है? तो ये जो बातचीत हुई है, कन्वर्सेशन हुई है, तो ये कहाँ पर हुई है? जमात में, क्लासरूम में, या घर पर, या मैदान पर, या कॉलेज में? तो ये जो बातचीत हुई है तो ये हुई है मैदान पर। देखो वहाँ पर खेलने की बात हो रही थी, अब्दुल रहीम का दोस्त उसको बोल रहा था, है ना। तो देखते हैं सवाल नंबर 17, मंदरजा वाला मुकालमा किस वक्त हुआ है? तो ये जो कन्वर्सेशन या ये जो बातचीत हुई है तो इसको पढ़कर आपको वक्त का भी अंदाज़ा लगाते आना चाहिए। दोपहर में, शाम में, सुबह में, या मगरिब के वक्त? तो ये जो मुकालमा हुआ है ये सुबह में हुआ है, क्योंकि वहाँ पर वो दोस्त खेलने की बात कर रहा था और वो कुछ दिनों से स्कूल भी नहीं गया था, बीमार था वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें उसमें हुई है। तो इससे हमको अंदाज़ा लगाना है वक्त का। देखते हैं सवाल नंबर 18 है, मंदरजा झैल में से गलत जोड़ी का नंबर मुतबादिल में तलाश करें। मंदरजा झैल में से गलत जोड़ी का नंबर मुतबादिल में तलाश करें। तो 3 जो जोड़ी है या 3 पेयर यहाँ पर सही लिखी हुई है, लेकिन एक जोड़ी जो है वो गलत है। तो हम तलाश करते हैं वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है झुंड ग्रोह। तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, झुंड जो है गलत लिखा हुआ है, लेकिन वो सही जो है वो दुरुस्त जो है वो झुंड है। तो ऑप्शन नंबर 1 है झुंड ग्रोह, तो ये तो सही जोड़ी है, यानी उसका मतलब वहाँ पर बताया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है माजरा वाक़या। तो माजरा इसका मतलब होता है वाक़या, ये भी सही है। नंबर 3 अगर हम देखते हैं तो दाना अक्लमंद।
तो कोई अक्लमंद होता है, इंटेलिजेंट होता है, तो उसे हम दाना कहते हैं। तो ये भी सही है। नंबर 4 है चराग रोशनी। तो चराग का मतलब रोशनी नहीं होता है, बल्कि चराग से रोशनी निकलती है। तो अगर हम गौर करें तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अलग है, या ये जो है ऑड मैन आउट है। तो इसलिए यहाँ पर जो जवाब है ऑप्शन नंबर 4 होगा, चराग रोशनी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बाकी की जो 3 ऑप्शंस है वो समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, मंदरजा झैल लफ्ज़ की ज़िद मुतबादिल से तलाश करें। तो एक लफ्ज़ यहाँ पर लिखा हुआ है नेहा, तो इसकी जो ज़िद है या अपोजिट है या उलट है, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है छुपा, नंबर 2 आया, नंबर 3 बातिन, या नंबर 4 जो है वहाँ 41 प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हमें देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर 41 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 है गिरा। तो नेहा इस लफ्ज़ की ज़िद है आया, नेहा यानी कि छुपा हुआ। तो उसका जो हम्मानी लफ्ज़ है वो वहाँ पर हमको ऑप्शन नंबर 1 में और 3 में देखने को मिल सकता है। और उसका जो ज़िद है यानी कि ज़ाहिर, बिल्कुल आया, जो सबके सामने हो। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 19 था। सवाल नंबर 20 है मंदरजा झैल मुअम्मे में सवालिया निशान की जगह सही मुतबादिल मुंतखब करें। तो ऊपर से नीचे मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। सबसे पहले ऐन लिखा है, फिर अलिफ, फिर सवालिया निशान, फिर दाल। इसी तरह दूसरा जो कॉलम है उसमें लिखा है ऐन, फिर अलिफ, फिर वहाँ पर सवालिया निशान है और मीम। और तीसरा जो बॉक्स है उसमें लिखा है ऐन, अलिफ, फिर सवालिया निशान है और बे। और ऑप्शंस लिखे हुए हैं ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग पर जोर दें और अगर हमको मुअम्मा हल करते आता है, अगर हमने अखबारों में या मैगज़ीन्स में मुअम्मे हल करके रखे हुए हैं, तो हम बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं। अगर हम खाली जगह में बे, लाम और काफ का इस्तेमाल करें तो लफ्ज़ बनता है आबिद, आलिम और आकिब, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो पहला जो सवालिया निशान था वहाँ पर आएगा बे, दूसरे सवालिया निशान में आता है लाम, और तीसरे सवालिया निशान में जो बड़ा काफ है वो हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये बन जाता है आबिद, आलिम और आकिब। अब यही जो हरूफ है यानी कि बे, लाम और काफ, तो ये आपको दूसरे ऑप्शंस में भी देखने मिल जाते हैं, लेकिन वो आगे पीछे दिए हुए हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है उर्दू में सीधे हाथ तरफ से जिस तरह से हम लिखते हैं, तो मुअम्मे को भी सीधे हाथ तरफ से हल करने की शुरुआत करना है। ठीक है। सवाल नंबर 21, मंदरजा झैल मुतबादिल में से मुरक्कब लफ्ज़ कौन सा नहीं है, पहचानिए। तो सवाल पढ़ करके हम बोल सकते हैं कि जो 3 ऑप्शंस हमारे सामने होंगे तो उनमें मुरक्कब अल्फाज दिए हुए हैं, लेकिन एक ऑप्शन या एक मुतबादिल ऐसा होगा जिसमें मुरक्कब लफ्ज़ नहीं मिलेगा। तो वो कौन सा है, हमें वो तलाश करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आहवजारी, ऑप्शन नंबर 2 है खिदमत खल्क, ऑप्शन नंबर 3 इंतखाब, और नंबर 4 फलाह व बहबूद। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर 3 इंतखाब बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं। मुरक्कब लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ होता है जो 2 लफ्ज़ों के मिलने से बनता है, जैसे आह वो जारी, 2 अल्फाज मिल कर के बना है। खिदमत और खल्क, इन्हें मिला करके एक मुरक्कब लफ्ज़ बना खिदमत खल्क, यानी जो आम जो लोग होते हैं उनकी खिदमत करना, मदद करना। उसके बाद इंतखाब, तो ये तो एक लफ्ज़ है, सिंगल वर्ड है ये, तो ये मुरक्कब लफ्ज़ नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है फ़लाह व बहबूद, तो फ़लाह और बहबूद इन्हें मिला करके मुरक्कब लफ्ज़ बना है फ़लाह व बहबूद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इंतखाब ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 22, मंदरजा झैल अल्फाज के मजमूए के लिए एक लफ्ज़ मुतबादिल में से तलाश करें। तो जुल्म सहने वाला, जुल्म सहने वाले को हम क्या कहते हैं, यानी ऐसा इंसान जिस पर जुल्म किया जा रहा हो, जो जुल्म सह रहा है, जो जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे मज़लूम कहेंगे, या जालिम, या गरीब, या अमीर। तो जिस इंसान पर जुल्म किया जाता है तो उसे उर्दू में मज़लूम कहते हैं। फिर जालिम किसे कहते हैं, तो जो जुल्म करता है उसे हम जालिम कह सकते हैं। और गरीब, जो अलग अलग तरह से गरीब हो सकते हैं, फाइनेंशियली, माशी तौर पे कुछ लोग गरीब होते हैं। और अमीर, जिसके पास में रुपया पैसा दौलत ज़्यादा है, वो अमीर कहलाएगा। तो ये चारों लफ्ज़ों के या चारों मुतबादिल के जो है मानी है। सवाल नंबर 23, मंदरजा झैल में से गैर मुनासिब मुतबादिल तलाश करें।
तो गैर मुनासिब मुतबादिल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 आदमियों की भीड़, नंबर 2 नोटों का बंडल, नंबर 3 परिंदों का झुंड, या नंबर 4 रेशम का गुच्छा। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन जो है इसे इंग्लिश में कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर 4 रेशम का गुच्छा। तो ये गैर मुनासिब है, यानी कि बाकी के जो 3 ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तो वो बिल्कुल सही है। यानी जब आदमी ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो उसे हम आदमियों की भीड़ कह सकते हैं। इसी तरह ज़्यादा नोटें अगर होती है एक इंसान के पास में तो उसे हम नोटों का बंडल कहेंगे, और जब ज़्यादा परिंदे एक जगह पर जमा होते हैं तो उसे परिंदों का झुंड कहा जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा रेशम एक जगह पर होता है तो उसे हम रेशम का गुच्छा नहीं कहेंगे। इसी तरह के कुछ कलेक्टिव नाउन्स और यहाँ पर लिखे हुए आप देख सकते हो, हालांकि इंग्लिश में है और उर्दू में भी उनका मतलब जो है लिखा हुआ है, जैसे जूतों का जोड़ा, चाबियों का गुच्छा वगैरह वगैरह। तो आपको इन्हें देखना है, स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें एक जगह पर लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24 मंदरजा झैल दिए गए जानवर के बच्चे का नाम मुतबादिल से तलाश करें। तो जानवर और उनके बच्चों के नाम भी जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे कुत्ते का खाली जगह, तो कुत्ते के बच्चे को हम क्या कहते हैं? बच्चा कहते हैं, पिल्ला कहेंगे, बछड़ा या मेमना। तो कुत्ते का जो बच्चा होता है तो उसे पिल्ला कहा जाता है, इंग्लिश में से पपी कहते हैं, PUPPY। तो इसी तरह के कुछ और जानवर और उनके बच्चों के नाम जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आपको उन्हें रिफ़र करना है, देखना है, लिखना है, याद करना है। हालांकि यहाँ पर आई डू नॉट सपोर्ट एंड आई डू नॉट प्रमोट रोट लर्निंग, लेकिन कुछ फैक्चुअल चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें याद कर लेना चाहिए, जैसे जानवरों के बच्चे, फिर जानवरों की आवाज़ें, उनकी रहने की जगह वगैरह वगैरह, इनको हम क्या कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी जो है तलबा ने याद कर लेना चाहिए। तो जानवर और उनके बच्चों के इंग्लिश में हालांकि यहाँ पर नाम लिखे हैं, लेकिन ये भी आपको स्कॉलरशिप के इम्तिहान में मदद कर सकते हैं। और कुछ जानवर है जिनके बच्चों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे ज़ेबरे का बच्चा जो है उसे हम क्या कहेंगे? हिक। इसी तरह के कुछ और जानवर यहाँ पर लिखे हैं, आपको उन्हें रेफ़र करना है, देखना है, राइट। अब देखते हैं सवाल नंबर आखिरी सवाल है आज का, सवाल नंबर 25 मंदरजा झैल जुमला मुनासिब मुतबादिल से मुकम्मल करें। और जुमला है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खाली जगह खलीफा थे, चौथे, तीसरे, दूसरे या फिर पहले। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक इस्लामिक जो मालूमात है उस पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको इस्लामी मालूमात पता है या आपने जो चौथी या तीसरी में जो असबाक अगर उन्हें ध्यान से पढ़ा है, अक्सर ये शुरुआती जो सबक होते हैं उर्दू की किताब में तो उसमें इस्लामी मालूमात दी जाती है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। यहाँ पर आपको चारों जो खलीफा है उनके नाम आप देख सकते हो, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे इस तरह से इनके नंबरात है, इन्हें आपको याद कर लेना है ताकि आइंदा अगर पहला, तीसरा या चौथा या फिर से दूसरा अगर पूछा जाता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आज हमने स्कॉलरशिप के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। हर सवाल को जो है यहाँ पर समझने की कोशिश की है, वो कहाँ से किस तरह पूछा गया है ये भी देखा है, और इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया जाए इसे भी हमने जो है समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। आपके आइंदा आने वाले जो भी इम्तिहानात है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, शुक्रिया।